कराची गुल प्लाजा की जली इमारत से मजीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। आग से जहाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा मिले हैं। इंसानी अज़ा को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। गुल प्लाजा पर फायर एंड रेस्क्यू टीम की इमारत में दाखिले की तैयारियां, कटर की मदद से खिड़कियों को काटा जा रहा है, हथौड़ों की मदद से दीवार को भी गिराया जा रहा है, जबकि आग 33 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा है कि अब कूलिंग का अमल जारी है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पूरी इमारत तक कब तक रसाई मुमकिन हो सकेगी और क्या अभी भी आग सुलग रही है? जी, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा से निकाले जाने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई है और 18 अफराद सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आग पर जो है काबू पा लिया गया है। इस वक्त के मनाजिर हमारे कैमरामैन अदनान इधर आपको दिखाएंगे। अब कूलिंग का अमल जो है वो जारी है रात से। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जो है वो गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल जो है वो किया जा रहा है और साथ साथ रात भर जो है वो मलबा हटाने का भी काम जारी रहा। मलबा हटाने काम के दौरान ही जो है वो जो है मलबे तले मज़ीद लाशें मिली और अब जो है वो जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 11 हो गई है। जो लाशें रात गए मिली उनकी शनाख्त अभी तक जो है वो नहीं हो सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने जो है वो यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की है। सीनियर फायर ऑफिसर ज़फ़र ख़ान का ये कहना है कि इमारत में कुछ ऐसे जो है मकामात हैं जो महफूज हैं और फायर फाइटर वहाँ पर अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर जाने के बाद वो रेस्क्यू का काम करने के बाद फ़ौरन ही जो है वो बाहर आ जाते हैं। सीनियर फायर ऑफिसर का ये कहना है कि इमारत की हालत जो है वो इंतहाई मखदूश है। एक साथ जो है वो फायर फाइटर अंदर नहीं जा सकते, जिसके बायस मुश्किलात पेश आ रही हैं। कूलिंग का अमल उनका कहना है कि जो है वो रात से जारी है और मज़ीद कुछ घंटे तक जो है वो कूलिंग का अमल जो है वो ये जारी रहेगा। आग जो है वो मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है। मशीनरी की मदद से जो है वो मलबे को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि 59 अफराद जो हैं वो मिसिंग हैं और साथ साथ जो है वो 25 अफराद की लोकेशन जो है वो गुल प्लाजा में आई है। दीगर जो अफराद जो हैं उनका डेटा भी जो है वो चेक किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो 3 मुख्तलिफ़ इदारों के जो फायर फाइटर्स हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान का कहना है कि रात गए जो है उन्होंने कटर की मदद से जो है वो खिड़कियाँ काटना शुरू कर दी हैं ताकि अंदर जो है वो उन्हें जाने का रास्ता मिले और साथ साथ जो है वो हथौड़ों की मदद से जो है वो दीवारें भी तोड़ी गई हैं ताकि जो है वो फायर फाइटर्स अंदर जाएं और जो अफराद मिसिंग हैं उनको जो है वो तलाश किया जा सके। तो रात भर जो है रेस्क्यू का अमल जो है वो गुल प्लाजा में जारी है। रात भर कूलिंग का अमल भी जारी रहा, जिसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल आग बुझाने का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है और अब कूलिंग जो है वो की जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि इमारत जो है वो इंतहाई मखदूश हो गई है। मुख्तलिफ़ मकामात पर उसमें जो है वो क्रैक्स हैं, कई जगह पर बैठ भी गई है। इसलिए फायर फाइटर्स जो है वो एक साथ जो है वो नहीं जा सकते। अब वो जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात सर्चिंग कर रहे हैं जहाँ से महफूज हो और वहाँ पर वो अंदर जाएँ, जो मिसिंग अफराद हैं उन्हें तलाश करें। रात गए जो है यहाँ पर चूँकि बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी पहले दिन से मौजूद हैं, जिसमें जो है वो जो मुतासरा अफराद हैं उनके अहल खाना भी हैं और वो इस उम्मीद में रहते हैं कि जो अफराद गुल प्लाजा में आग लगने के बाद लापता हैं उनके बारे में कुछ पता लग सके। तो अचानक जो है वो शोर उठा कि तीसरी मंजिल से जो है वो किसी शख्स ने जो है वो लाइटें मारकर मदद के लिए जो है वो सिग्नल दिया है। उसके फ़ौरन बाद रेस्क्यू 1122 के एहलकार इस नारकल पर चढ़कर उन्होंने तीसरे फ्लोर की जो है वो एक दुकान की जो है वो ग्रिलें काटी और सर्चिंग की। काफ़ी देर तक आवाज़ मारते रहे, लाइट्स मारते रहे, लेकिन कोई जो है वो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। जिसके बाद दूसरे फ्लोर की भी जो है इसी तरह चेकिंग की गई, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। उसके बाद आवाम को बताया गया कि यहाँ पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। तो मुसलसल जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद जो है वो अब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल कई घंटों तक जारी रहेगा और साथ साथ जो है इमारत में अंदर जाने की कोशिश की जाएगी जहाँ तक मुमकिन हो सके और सर्चिंग भी की जाएगी और मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम भी जारी है।
ठीक है, जी। आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर आग बुझा दी गई है, कूलिंग अमल मज़ीद कई घंटों तक जारी रहेगा, उसके बाद सर्चिंग के लिए अंदर जाया जा सकता है। जो कब्र लवाहिकीन हैं वहाँ पर, वो फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद थीं, कल भी थीं, परसों से वहाँ पर मौजूद थीं, उनके हवाले से बताएगा क्या वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, अपने प्लाजा में फंसे प्यारों का इंतज़ार कर रही हैं? जी बिल्कुल, रात भर भी हमें यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ नज़र आईं। एक खातून थीं जो कि यहाँ पर और मुसलसल जो है वो ज़ारो कतार रो रही थीं। उनका जो है बेटा इस वाक़े के बाद से जो है वो लापता है। उनका कहना है कि उनका बेटा जो है गुल प्लाज़ा में काम करता था और जो है वो वाक़े के बाद से उससे कोई रब्ता नहीं हो सका। इसी तरह उनके साथ दीगर भी कुछ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि उनके जो है वो रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब गुल प्लाज़ा साने के बाद से जो है वो लापता हैं। तो रात गए भी मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थीं। जो ही किसी कोई लाश निकलती, रेस्क्यू हुकाम उसे अस्पताल मुंतकिल करते तो फैमिलीज़ जो हैं वो अस्पताल भी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर फौरी तौर पर किसी भी लाश की जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी। तो इसलिए जो है जो ही किसी कोई लाश निकलती तो फैमिलीज़ जो है अस्पताल जाती ताकि उसकी जो है वो शनाख्त हो सके। 59 अफराद जो है अभी तक मिसिंग रिपोर्ट हुए हैं। तो उनके जो अहले खाना हैं जिन्होंने जो है वो इन 59 अफराद के बारे में रिपोर्ट दी है, जो ही किसी लाश मिलने की इत्तला मिलती है तो वो अस्पतालों से भी रब्ता करते हैं, रेस्क्यू काम से भी रब्ता करते हैं और पुलिस हकाम से भी रब्ता करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर अली मुस्तफ़ी हमें तफसील से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग के नतीजे में होने वाले नुकसान का हुकूमत अजाला करेगी। 58 अफराद ताहाल लापता हैं, मामले पर संजीदगी से तवज्जो देना होगी। बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। एक तो खैर तशवीश तो हर चीज़ की है कि तकरीबन 58, कुछ लोग कहते हैं 60 से भी ऊपर लोग लापता हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी और ऐसा मटेरियल था उधर इन्फ्लेमेबल की होते ही से फैली है। और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसानात हुए। कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा जिनकी जान गई है उसका तो कोई अजाला हो। जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम कोशिश करेंगे। ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है, उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बग़ैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें और इस आने के बाद ज़रूर काम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 70 से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना होगा। गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि नुकसान के अजाले तक साथ खड़े रहेंगे। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। एक कौमी सानिया की शक्ल इख्तियार कर गया है, जहां 1200 लोगों का रोजगार, 70-80 लोगों का मिसिंग होना एक लम्हा फिक्रिया है। डीआईजी ट्रैफिक से बात की, डीआईजी साउथ से बात की और सबको यही कहा कि हम सबको एज ए टीम वर्क मिलकर काम करना है। पहले लोगों की जानें बचानी है, फिर लोगों के माल का अजाला करना है। हम सब इस गम में आप सबके साथ हैं। किसी की ख्वाहिश नहीं है कि आग भड़के, कोई नहीं चाहता कि किसी का घर जले, कोई नहीं चाहता कोई बेरोजगार हो। लेकिन हमें इस बात का भी पता लगाना है
कि किन अवामिल की वजह से आग लगी, क्यों ये आग भड़की, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ी, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट का मुतालबा करना चाहिए। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा है कि एक अंदाज़ा है कि फ़ी दुकान में 25 से 30 लाख का सामान था और मजमूई तौर पर 3 अरब से ज़ायद का सामान जलकर भस्म हुआ। दूसरी जानिब ताजिर मुजम्मिल ने कहा है कि इस सानहे में लोगों का करोड़ों अरबों का माल ज़ाया हो चुका है, हुकूमत उनका साथ दे। लोगों ने ईद के लिए एहतमाम किया था कि ईद सेल के लिए रमज़ान मुबारक में शादियाँ ईद के बाद, लेकिन वो सारा जो सामान था, जो एक तखमीना है कि 25 से 30 लाख फ़ी दुकान वो सामान औसतन मौजूद था और जिसकी मजमूई मालियत 3 अरब से ज़ायद थी, वो जल के भस्म हो गया। ताजिर रात भर में रोड पर आ गए। ऐसा सानिया कराची की तारीख़ में बोल्टन मार्केट के बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि जो काबिल गौर बात है, मार्केटों में इब्तदाई सूरत में आग बुझाने के आलात का ना होना, खुसूसन जो पुरानी मार्केटें हैं, और दूसरा फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसमें रुकावटें बहुत हैं। जो इब्तदाई तौर पे गाड़ियाँ पहुँची, बताया जा रहा है कि उसमें पानी नहीं था, और फिर वो जब पानी का इंतज़ाम हुआ तो मार्केट तकरीबन आग की जद में आ। सानहे के साथ जो लोग बेरोजगार हो गए, जो लोगों का कारोबार था वो तबाह हो चुका है, तो उनका साथ दे मार्केट जो है तकरीबन मुसम्मान हो चुकी है और लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का माल जो है वो ज़ाया हो चुका है, आग की शक्ल में तब्दील हो चुका है। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग से अब तक 10 अफराद जहाँ बहक हुए, उनमें फायर फाइटर फुरकान भी मौजूद है जो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए पहुँचा था मगर ख़ुद भी आग का निशाना बन गया। फुरकान एक बेटे का बाप था। उसके अहल खाना ने मुतालबा किया है कि सरकारी घर उनसे ना लिया जाए और उसकी बीवी को नौकरी दी जाए। जमार जोखियों की रिपोर्ट देखिए। गुल प्लाजा में लगी आग की शिद्दत का अंदाज़ा होते ही इंतज़ामिया ने शहर भर से फायर ब्रिगेड्स तलब कर ली। इसी दौरान फायर फाइटर फुरकान अली भी अपनी ड्यूटी देने मौके पर पहुंचा। दूसरों की जिंदगियां बचाने की कोशिश में फुरकान अली अपनी ही जान की बाजी हार गया। शहीद फायर फाइटर फुरकान अली की नमाज जनाजा नाजमाबाद 4 नंबर में उनके घर के करीब अदा की गई, जिसके बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। गमज़दा बहन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो उनके भाई के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सब पूरा बोले जा रहे हैं कि पानी नहीं है, ये नहीं है, आग बुझाने में यूँ हो गया, इनकी वजह से ये हो गया। उल्टा सीधा फायरमैनों के भी बोले जा रहे थे। ये लोग तो सब ये नहीं देख रहे कि वो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जानें बचाने गया था मेरा भाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा भाई चाहिए, बस हमें हमारा भाई दे दें, बस कुछ नहीं। मुझे मेरा भाई चाहिए, वो मेरी औलाद था, मेरा सब कुछ था, मेरा बाप था, भाई था, सब था वो मेरा। फुरकान अली को सन कोटा के तहत साल 2023 में फायर ब्रिगेड में मुलाजमत दी गई थी। मुलाजमत के बाद उन्होंने शादी की और उनका एक कमसिन बच्चा भी है जो अब अपने वालिद के साए से महरूम हो चुका है। उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए, ये घर इनसे ना लिया जाए, क्योंकि इनकी अम्मी खुद जो है ना रेंट पे रहती हैं और ना बेटियां हैं उनकी। बाकी और फायरमैनों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। देखें, क्योंकि हमारे अब्बू भी इसी महकमे में थे, तो हम तो बस बहुत दुआएं करते हैं, मगर कोई सेफ्टी नहीं है। कराची में आतिशज़दगी का ये कोई पहला सान्हा नहीं, मगर शहर की इमारतों में फायर सेफ्टी यकीनी बनाने वाले इदारों का मुअस्सर एहतसाब आज तक नहीं हो सका। गैर कानूनी तामीरात, नाक़िस फायर सेफ्टी इंतजामात और कमज़ोर निगरानी के बायस शहरियों की जानें मुसलसल ख़तरे में है। कैमरामैन महबूब अली के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदार और उनका अमला इमारत में है। आज सोग में मार्केटें बंद रहेंगी। दुकानदारों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। 24 घंटे हो गए हैं ये जो गुल प्लाजा का हमारा दिलखराश वाक़या हुआ, जिसमें अब तक जो है 6 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, 11 की हालत तशवीनाक है और 60 के करीब जो है लापता हैं। अभी तक जो है अंदर लोग दबे हुए हैं। इसमें हमारे मार्केट के दुकानदारों के दोस्त भी हैं, भाई भी है, उनके रिश्तेदार भी हैं। इसके अलावा वहाँ सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं जो अपने लापता अफराद का जो है देखना चाहते हैं, उनको जो है वो बाजियाब कराना चाहते हैं और दुखी आंखों से जो है वो देख रहे हैं मंजर। अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लोग रोडों पे आ गए, ज़मीन बोस हो गई मार्केट। एक बहुत बड़ा सानिया है जिस पे तमाम कराची के ताजर दिलबर्दाशा भी हैं और हम में भी हैं।
इसी सिलसिले में मैंने अपने मार्केट के दुकानदारों दोस्तों साथियों से मशवरा किया और मार्केटों वालों ने भी जो है ये मशवरा किया कि एक दिन का कम से कम शो होना चाहिए, एक दिन की मार्केटें बंद होनी चाहिए। उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया है। तफसीलात एजाज सैयद की रिपोर्ट में। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी के मुताबिक पाकिस्तान को गजा से मुतलिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता अमरीकी दावत दी गई है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मुसलसल राब्ते में रहेगा। तर्जमान के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल और देरपा हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको खबर दें कि मरकज़ी मुस्लिम लीग ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मुस्तरद करते हुए उसे हुकूमत की तरफ से राह फरार इख्तियार करने के मुतरादिफ करार दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी ने कहा है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 आईन पाकिस्तान के आर्टिकल A140 की सरहीन खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत अवाम को बाइख्तियार बनाने से राह फरार इख्तियार कर रही है। गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फ़ैसला इस बात की खुली दलील है कि हुक्मरान जमात सियासी मैदान में अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है और अवामी राय से खौफज़दा है। गैर जमाती निज़ाम के ज़रिए अवामी नुमाइंदगी को कमज़ोर और सियासी अमल को महदूद किया जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके आज भी धुंध की लपेट में है। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M3 फैसपुर से शर्कपुर, मोटरवे M4 मुल्तान से शामकोट तक बंद है। दौरा पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। टीम में 11 खिलाड़ी शामिल हैं। लाहौर में क़ायद-ए-आज़म एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप कासिम अली खान की कामयाबी के साथ ख़त्म हो गई। मुल्तान के साद हबीब ने दूसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर के सख्त सर्द और धुंध के मौसम में क़ासिम एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जिमखाना क्लब के गोल्फ कोर्स पर खेली गई, जिसमें मुल्क भर से आए एमेचर गोल्फर के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। मेन राउंड के तीनों रोज गोल्फर्स ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की, लेकिन कासिम अली खान ने तीनों दिन बरतरी बरकरार रखी। इवेंट की इख्तितामी तकरीब जिमखाना क्लब के सब्ज़ादार पे हुई। कासिम अली ने 220 मजमूई ग्रॉस स्कोर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। 221 स्कोर के साथ मुल्तान के साद हबीब दूसरे नंबर पर रहे। एमेचर्स नेट में अयान बशीर, सीनियर ग्रॉस में तैमूर बशीर, सीनियर नेट में मोहसिन जफर, वेटरन ग्रॉस में एजाज मलिक, नेट में अब्दुल नाफे, लेडीज ग्रॉस में बुशरा फातिमा, नेट में अलीसा राशिद और जूनियर्स में हमजा यूसुफ ने कामयाबी हासिल की। लाहौर का शालीमार बाग तारीखी अहमियत तो रखता ही है, लेकिन मुग़ल बादशाह शाहजहां की बनाई गई इस शानदार यादगार को इन दिनों मुग़लिया दौर की तहजीब, रंग व खुशबू और शाहाना शान व शौकत और भी हसीन बना रही है। तफसीलात के लिए देखिए अशरफ ननकानवी की रिपोर्ट। लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम हर हफ्ते की शाम चांदनी रातें के इनवान से ख़ुसूसी सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जाता है। रोशनियों से सजे शालीमार बाग में मुगलिया दौर के रंग लोगों को माजी के झरोकों में झांकने पर मजबूर कर देती हैं। आज रात के इस पहर याद फरमाया, आप लोगों को इस वक्त इसलिए याद किया है कि रात हमने एक बहुत ही हसीन और दिलफरेब ख्वाब देखा है। दिल सुभानी, क्या आप अपने इस ख्वाब में हमें हमराज बनाना चाहेंगे? मुंतज़म वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का कहना है चांदनी रातें मुगलिया सकाफत को उजागर करने और सेहत के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। चांदनी रातें में इसका एक बुनियादी मकसद जो है वो सेहत को फ़रोग देना और मुगलिया दौर की सकाफत को जो है वो असर-ए-नौ ज़िंदा करना भी है। मुल्की व गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल शाही अंदाज में किया जाता है। कनीज़ों की दिलकश अदाएं और दरबानों के बजते निगारे दिल मोह लेने वाले हैं।
ऐसे ही लग रहा है जैसे हम पुराने वक्तों में चले गए। चांदनी रास्ते जैसे इवेंट्स और होने चाहिए। यूनिक चीजें देखने को मिली। तबला, सारंगी और बांसुरी की गूंज माहौल को और भी खूबसूरत बना देती है। यखबस्ता सर्दी में महफिल समा माहौल को गरमा देती है। चांदनी रातें नई नस्ल को मुगलिया दौर की सकाफत और फन तामीर से जोड़ने की एक मौसर काविश है जो तारीखी विरसा को जिंदा रखते हुए अवामी दिलचस्पी बरकरार रखती हैं। अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर।